नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है पावर फैक्टर। आप सब लोगों ने सुना ही होगा पावर फैक्टर के बारे में, इस सर्किट में पावर फैक्टर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है पावर फैक्टर। दोस्तों, जो पावर फैक्टर है उसको समझने से पहले हम लोगों को पावर के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। एसी सर्किट में टोटल कितने प्रकार की पावर है देख लेते हैं। एसी सर्किट में टोटल 3 प्रकार के पावर होते हैं। पहला जो पावर है उसको हम लोग रियल पावर या एक्टिव पावर भी बोलते हैं। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट है वो के डब्ल्यू मतलब किलो वाट में होता है। ठीक है। ये रियल पावर होता क्या है? ये रियल पावर है जो एक्चुअल में काम करता है, मतलब किसी भी एसी सर्किट में जो एक्चुअल में काम करता है वही है रियल पावर। मतलब जैसे कि एक लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में काम करता है, मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से वो काम करता है। ठीक है। दूसरा है रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। उसका यूनिट है के वी ए आर। ठीक है। ये जो रिएक्टिव पावर है वो है जो एक्चुअल में काम तो नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली काम करता है। जैसे कि एक फैन है, तो फैन में क्या होता है, कोयल रहता है और कोयल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन के वो एक फोर्स उत्पन्न करता है जिसके माध्यम से फैन घूमता है। तो मतलब वो इनडायरेक्टली काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से काम करता है, वो डायरेक्ट काम नहीं करता। तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं वो रिएक्टिव पावर है। तीसरा, एकदम लास्ट जो पावर है वो है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट है केवीए। ठीक है। ये जो एपरेंट पावर है वो रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर होता है। जो एपरेंट पावर है वो रियल पावर और रिएक्टिव पावर को मिला के होता है। तो आप लोग इतना समझ गए कितने प्रकार के पावर है। एक हो गया रियल पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर और तीसरा एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जो है वो रियल और रिएक्टिव को मिला के होता है। 3 प्रकार के टोटल पावर है एसी सर्किट में। अभी हम लोग पावर फैक्टर को समझते हैं। पावर फैक्टर है क्या? पावर फैक्टर है रेशियो बिटवीन एपरेंट पावर। जो एपरेंट पावर और रियल पावर के बीच में जो रेशियो है, उनके बीच में जो संपर्क है, उसको समझाता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? पावर फैक्टर को हम लोग शॉर्ट में पीएफ लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ठीक है। और इसको हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं। और कॉस फाई का जो मान है वो हमेशा 0.8 रहता है। इतना आप लोग समझ गए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला है रियल पावर बाय अपरेंट पावर। पावर फैक्टर क्या है? रेशियो बिटवीन, मतलब जो उसका जो अनुपात है, अनुपात रियल पावर और अपरेंट पावर के बीच में जो अनुपात है, मतलब वो ये पावर फैक्टर है ऐसा एक अनुपात जो रियल पावर और अपरेंट पावर के
बीच में जो संपर्क है उसको समझाता है। तो उसका फॉर्मूला है रियल पावर बाई एपरेंट पावर या एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर, और उसका जो उसको हम लोग cos फाई से डिनोट करते हैं, और cos फाई का मान है 0.8। ठीक है, अभी देखते हैं पावर फैक्टर टोटल कितने प्रकार के हैं, और उसको पावर फैक्टर अच्छा कितना है और खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, पावर फैक्टर टोटल 3 प्रकार के हैं। एक नंबर लैगिंग पावर फैक्टर। अभी लैगिंग पावर फैक्टर क्या है? मैं एक ग्राफ देके आप लोगों को समझाता हूँ। ये एसी का ग्राफ है, ठीक है, जिसे ये लैगिंग पावर फैक्टर है। मैं ग्राफ देके आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो एक साइकिल निकला हुआ है, हम लोग इसको पकड़ते हैं, ये वोल्टेज है, और एक करंट का भी ग्राफ होगा। ये लीजिए, ये करंट का ग्राफ है। तो देखिए, यहाँ पे वोल्टेज पहले निकला हुआ है और करंट थोड़ा बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। जब किसी ऐसी सर्किट में करंट वोल्टेज के बाद आता है, मतलब जो करंट है पहले वोल्टेज आएगा उसके बाद करंट आएगा, उसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। वोल्टेज पहले निकलेगा, उसके बाद आएगा करंट। ऐसे सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। दूसरा, 3 प्रकार के पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, वो करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है। मतलब करंट वोल्टेज से पहले निकलता है और वोल्टेज ने उसमें लैग करता है। इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज पहले निकलता है, और लीडिंग पावर फैक्टर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। अभी तीसरा पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर। इस कंडीशन में ये जो यूनिटी पावर फैक्टर है, ये सबसे अच्छा कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो ये वोल्टेज का है उसके साथ साथ ही करंट का निकलता है, एक साथ ही निकलता है दोनों, करंट और वोल्टेज। ये सबसे अच्छा कंडीशन है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर उसका मान 1 हो सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। तो इसके हिसाब से यूनिटी पावर फैक्टर मतलब जब पावर फैक्टर 1 होगा तभी वो यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। ये 3 प्रकार के पावर फैक्टर हैं। तो समझ गए दोस्तों कितने प्रकार के पावर फैक्टर हैं। तो अगर किसी कारण से ये पावर फैक्टर खराब होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटर बैंक क्या करते हैं, पावर फैक्टर को ना थोड़ा इम्प्रूव करता है। ज़्यादातर इंडक्टिव जो लोड होता है, इंडक्टिव लोड के कारण से ही पावर फैक्टर खराब होते हैं। जैसे कि ये इंडक्शन मोटर वगैरह हो गए, इनके कारण से ही पावर फैक्टर खराब हो सकता है। और जैसे आपने कोई डिवाइस, जैसे जनरेटर आप यूज़ करते हैं, तो जनरेटर रिपेयर करने के बाद ठीक से रिपेयर नहीं हुआ तो पावर फैक्टर खराब हो सकता है। जैसे आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से सही से रिपेयर नहीं हुआ, बहुत पुराना हो चुका है, तो पावर फैक्टर खराब हो सकता है। तो इसके कारण से पैनल में हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। और दूसरा चीज़ है, सिंक्रोनाइज कंडेंसर भी उसमें लगा सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, ये था पावर फैक्टर आज का। आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है। टोटल पावर फैक्टर को समझने के लिए पहले आपको पावर समझना पड़ेगा। 3 प्रकार की पावर है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर।
और उसके बाद परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, और कितने प्रकार के पावर फैक्टर है, तो 3 प्रकार के हैं। लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर है जब करंट वोल्टेज के बाद आता है, और लीडिंग पावर फैक्टर है जब करंट वोल्टेज से पहले आता है, और यूनिटी पावर फैक्टर सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है पावर फैक्टर आप सब लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये पावर फैक्टर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे सर्किट में आप लोड कैलकुलेशन करने जाएंगे तो पावर फैक्टर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो लोड कैलकुलेशन सही से नहीं निकलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।